स्वागत है आप सभी साथियों का आज के हमारे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में श्रद्धा मनु के सभी पद्यांशों को पूरी तरीके से पढ़ के ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट में एक थम्स अप जरूर कर देना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। और मैं जैसे कि आपको बताया हूँ दोस्तों कि एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना है। आज 5वां डे है और इसलिए 5वां दिन के अंतर्गत हम श्रद्धा मनु के सभी पद्यांशों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पूछूं दोस्तों कि संसार का मान लो प्रलय हो गया है और संसार चारों तरफ से पानी पानी से भरा गया हो, और मान लो मेरे दोस्त कि संसार में सभी लोगों की मृत्यु हो गई है, सिर्फ अकेला मैं बचा हूं और एक स्त्री बची हुई है, एक लड़की बची हुई है, तो बताओ संसार आगे बढ़ेगा? तो बोल दोगे हाँ भैया बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन यदि अकेला सिर्फ मैं बचा हूं तो संसार आगे बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि संसार को आगे बढ़ने के लिए दो लोगों की जरूरत होगी, एक नर और एक मादा। और इसी कारण ये कहानी बनी है श्रद्धा और मनु पे कि संसार का एक बार प्रलय हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से मनु नाम का व्यक्ति बच जाता है और अपने नाव को बहाते बहाते हिमालय की घाटियों से टकरा जाता है और उसे श्रद्धा नाम की स्त्री से मुलाकात होती है, जो हिमालय की घाटियों पर पहले से ही वो श्रद्धा रहती है। श्रद्धा क्यों हिमालय की घाटियों पर रहती है, आपके मन में ये भी विचार आएगा। क्योंकि वो हिमालय की सुंदरता को देखने के लिए अपने पिता से दूर हो जाती है, यानी वो हिमालय की सुंदरता को देखने के लिए हिमालय की ओर चली जाती है। और मनु क्यों चला जाता है? क्योंकि संसार का प्रलय हो जाता है, इसलिए मनु हिमालय की घाटियों से टकराता है और वहीं पे इन दोनों की मुलाकात होती है और पहला पद्यांश प्रारंभ होता है कि कौन तुम संस्कृति की जलनिधि तीर। तो हम लोग पहले पद्यांश को पढ़ेंगे और एकदम मन से पढ़नी है ताकि हमें कोई भी दिक्कतें न हो। और एग्जाम में दोस्तों आपको पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ना कि आपको सीधे व्याख्याएं लिखनी होती है। तो हमें हर एक पद्यांश को अच्छे तरीके से समझना है ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे हम कर सकें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पद्यांश को। और एक एक पद्यांश को आप बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे दिया है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ी ये कर रहे निर्जन का चुपचाप। मैं ये वाला पद्यांश आपको पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों इस पद्यांश में क्या होता है कि जो श्रद्धा होती है वो मनु से पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो, और तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो कोई भगवान का आप वरदान लग रहे हो, क्योंकि चारों तरफ तो प्रलय हो गया था और प्रलय होने के बाद सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसमें बचा कौन था? एक मनु नाम का व्यक्ति बचा था, जो अपनी नाव को बहाते बहाते हिमालय की घाटियों से टकरा जाता है। और श्रद्धा मनु से कहती हैं, क्या कहती हैं भैया, कि कौन तुम, हे मनु तुम कौन हो संस्कृति जल निधि तीर। संस्कृति मतलब इस संसार रूपी सागर में, तीर का मतलब इस किनारे पे खड़े हो। कि संसार में इतना बड़ा प्रलय हो गया और इस संसार रूपी सागर में इस किनारे पे खड़े हो। हे पुरुष तुम कौन हो? तरंगों से फेंकी मड़ी एक, तुम तो ऐसे फेंक दिए गए हो इस पानी से जैसे समुद्र में मड़ियों को फेंक दिया जाता है। मड़ियों को जैसे हम लोग शंख बजाते हैं तो समुद्र में जो शंख मिलता है वो समुद्र से फेंक दिया जाता है, बाहर बह के हिलकोर से, बस समुद्र के हिलकोर से वो जो शंख होते हैं, मड़ि होते हैं, बाहर फेंक दिए जाते हैं। उसी तरह तुम भी ऐसे इस हिमालय की घाटियों पे यहाँ पे आ गए हो, जैसे लग रहा है कि समुद्र में मड़ियों को फेंक दिया जाता है। और कर रहे निर्जन का चुपचाप, और तुम इस स्थान पे इतने चुपचाप बैठे हुए हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जैसा यहाँ पे कोई शांत है ही ना हो। इस निर्जन स्थान पे तुम एकदम चुपचाप बैठे हुए हो। हे पुरुष तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में बताओ। फिर आगे कहती हैं कि प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत। ये जो प्रलय की धारा है, प्रभा की धारा यानी कह सकते हैं हम प्रलय की धारा, इस प्रलय की धारा में एक अभिषेक हो, अभिषेक यानी एक अनोखे व्यक्ति बचे हुए हो, और मधुर विश्रांत और एकांत। मधुर का मतलब तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर मधुरता है, विश्रांत का मतलब थके हुए हो, और एकांत का मतलब एकांत और दिखाई दे रहे हो। तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई जगत का सुलझा हुआ रहस्य हो। अगर रहस्य नहीं होते तो तुम आखिर बचते कैसे? आप सोचिए दोस्तों, यदि संसार का पूरा प्रलय हो गया और सब लोगों की मृत्यु हो गई, अगर अकेला कोई व्यक्ति बच गया तो अपने आप को रहस्यमान नहीं बचेगा। वो क्यों सोचेगा कि संसार का मैं क्या हूँ, एक रहस्य हूँ जो इस संसार में क्या हो चुका हूँ, बच चुका हूँ। और यही श्रद्धा पूछ रही है कि तुम तो एक संसार के एक रहस्य जैसे दिख रहे हो, जैसे तुम बच गए हो। और कह रही हैं कि एक करुणा में सुंदर मौन, और जो तुम्हारा हृदय है, तुम्हारा जो हृदय है, हृदय की जो करुणा है वो तुम मौन धारण कर ली है, लेकिन जो तुम्हारा मन है, चंचल मन का आलस्य, यानी जो तुम्हारा चंचल मन है ना, उसमें भी आलस्य भर गया है।
यानी इस संसार में तुमने कितना चीज खो दिया, तुमने अपने आप को कितने लोगों को खो दिया कि तुम्हारा हृदय भी एकदम, तुम्हारा हृदय जो है ना वो भी एकदम करुणा से भरा हुआ है, और जो तुम्हारा चंचल मन है उसमें भी एकदम आलस्य है। हे पुरुष, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो जो हिमालय की घाटियों में अपने नाय को टकराते टकराते यहाँ तक पहुँच गए हो? पुरुष तुम बताओ तुम कौन हो। और जैसे ये आवाज़ मनु सुनता है ना, मनु अब देखिए क्या कहता है, दूसरे पद्यांश में पढ़िए। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का जब सानंद किए मुहे मुख नीचे कमल समान। ये वाला पद्यांश दूसरा वाला बता रहा हूं, ठीक है। दूसरे वाले पद्यांश में दिया है कि जैसे ही मनु श्रद्धा की आवाज़ों को सुनता है तो मनु एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे यार, जहाँ किसी की भी न होने की संभावना हो वहाँ एक स्त्री और लड़की की संभावना हो गई। हाँ भैया, बिल्कुल भैया। श्रद्धा कौन थी? एक लड़की थी। और मनु कौन था? एक लड़का था। तो भैया मनु सोचता है कि जहाँ किसी के होने की संभावना न हो वहाँ एक स्त्री की यानी एक लड़की की संभावना हो गई, और इतना मीठा आवाज़ उसका है। इस बात को सुनकर मनु बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। और यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनिएगा, यह सुना मनु ने मधुर गुंजार। मनु जब सुनता है इस मधुर गुंजार यानी गुंज को, जब मनु इस मधुर गुंज को सुनता है, इस मधुर आवाज़ को जब सुनता है श्रद्धा की, तो मधुकरी का जब सानंद, जिस प्रकार भंवरा गुनगुन 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 फूलों के आसपास करते हैं तो इतना मीठास आवाज़ लगती है, उसी तरह श्रद्धा की भी आवाज़ उस भंवरे के समान लग रही थी, मीठी मीठी एकदम। जिस प्रकार फूलों से खींच के एकदम बोली जा रही हो, इतना मीठी श्रद्धा की आवाज़ लग रही थी। समझ रहे ना। फिर दिया गया है कि ये मुख नीचे कमल समान। और जब मनु श्रद्धा को देखते हैं तो श्रद्धा अपना मुख एकदम कमल के समान नीचे की हुई थी। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जिस प्रकार प्रथम कवि ने जो छंद लिखा था वाल्मीकि जी ने, वैसे उस छंद में जिस प्रकार रचना की गई हो उस तरह से यह स्त्री एकदम कमल के समान मुख को नीचे की हुई है। और आगे कह रहे हैं कि एक झटका सा लगा सहर्ष। मनु को एकदम झटका सा लगता है। मनु तो एकदम भाई उदास रहता है। मनु को ये मत समझिएगा कि मनु बहुत ही खुश रहता है, नहीं भैया, वो उसे झटका लगता है, लेकिन सहर्ष का मतलब खुशी के साथ झटका लगता है। मनु भी तो एकदम उदास था क्योंकि संसार की पूरी प्रलय हो गई थी, सब लोग उसके मर गए थे, उसके परिवार, उसके अच्छे बच्चे, पिता माता सब मर गए थे। तो मनु तो अकेला बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही श्रद्धा को देखता है उसे एक झटका सा लगता है और निरखने लगे लुटे से कौन। मनु एकदम देखने लगता है कि आखिर कौन है, एकदम निरखने लगता है कि आखिर ये कौन है जो इतने मीठी आवाज़ में बोल रहा है, आखिर ये स्त्री कौन है। और कहता है गा रहा यह सुंदर गीत। और यह जानने की कोशिश करता है मनु कि यह सुंदर गीत यानी सुंदर आवाज़ में मुझसे कौन बोल रहा है। और कुतूहल कर सका न फिर मौन, जो अब मनु उस स्त्री से बात करते बिना अब नहीं रह पाता है। अब मनु भी उस स्त्री यानी उस लड़की यानी उस श्रद्धा से बात करने की कोशिश करता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ भैया, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हमें पद्यांश दिए जाएंगे एग्जाम में, तो हमें पद्यांशों के अर्थ लिखने भी होते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें और से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे दो लाइन रेखांकित कर दिया तो बोल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, या पूछ सकता है संदर्भ लिखिए, या प्रसंग भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है इसमें किस मनु क्या जानने की कोशिश करता है, श्रद्धा क्या जानने की कोशिश करती है, प्रश्न भी पूछ सकता है। तो हमें हर एक पद्यांश को अच्छे से और सही तरीके से पढ़नी है। ठीक है, आइए तीसरा पद्यांश देखिए, तीसरा वाला पद्यांश। ठीक है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। ठीक है, मुंह पे थोड़ा पसीने हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिया है कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मनु अब श्रद्धा को देख लेता है। मनु अब श्रद्धा को देखता है तो श्रद्धा क्या रहती है भैया, एक लड़की रहती है। और जब लड़की रहती है तो लड़की की सुंदरता इसमें बताई गई है, यानी श्रद्धा की सुंदरता बताई गई है। और कहा जा रहा है कि और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य यानी उस सुंदर दृश्य को जैसे ही देखता है कहता है कि नयन का इंद्रजाल अभिराम, मानो मेरे आंखों में जादू डाल दिया गया हो, कुसुम वैभव में लता समान। श्रद्धा ऐसी दिख रही थी कि मानो कुसुम वैभव से भरी हुई हो, यानी उसके हर एक अंग में फूलों की बौछार की गई हो। और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जिस प्रकार चंद्रमा को पूरी तरीके से बादल घेर लेता है तो भी चंद्रमा में एकदम प्रकाश होता है, वो बादल को भी छिपाने से भी फिर भी चंद्रमा में देखें ना आप, कभी देखेंगे चंद्रमा को, पूरा चंद्रमा रहेगा तो बादल एकदम रहते हैं, तो चंद्रमा एकदम प्रकाशित रहता है। तो उसी तरह मनु जब श्रद्धा को देख रहा है तो श्रद्धा कैसी लग रही है, श्रद्धा के जो बदन है ना, इतने चंद्रमा के समान कोमल दिखाई रहे हैं, जैसे कोई बादल भी ढक लिए फिर भी वो सुंदर लग रहे हैं।
और फिर कहा जा रहा है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार। और यह जो स्त्री है, यह जो श्रद्धा है, उसे देखने के बाद मनु को ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा के हृदय में जो भी कुछ है ना, वो बाहर से देखने में प्रतीत हो रहा है, यानी हृदय में जो भी प्रेम है वो बाहर ही दिखाई दे रहा है। एक लंबी काया, श्रद्धा की उम्र कैसी, श्रद्धा की शरीर कैसी थी? एक लंबी काया, काया मतलब परछाई या शरीर कह सकते हैं। तो श्रद्धा की शरीर कैसी थी? एक लंबी थी। उन्मुक्त का मतलब सीधी थी। कि श्रद्धा की शरीर कैसी थी? लंबी थी और उन्मुक्त थी मतलब सीधी थी। मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, और कैसा था? मधु पवन यानी मीठे पवन में, क्रीडित का मतलब खेल रहा हो, जो शिशु साल का मतलब एक साल वृक्ष होता है जो पर्वतों और पहाड़ों में पाया जाता है। ऐसा लग रही है श्रद्धा कि मानो कोई साल वृक्ष मीठे मीठे हवाओं में खेल रहा हो और सुशोभित हो, सौरभ से संयुक्त, और वो एकदम सुशोभित लग रही हो। श्रद्धा कैसी लग रही हो? जैसे कोई छोटा सा साल वृक्ष का कोई पौधा हो और पहाड़ों पर जैसे वो खेल रहा हो हवाओं में, उसी तरह श्रद्धा भी ऐसी दिख रही हैं। मिश्र गंधार देश के नील। अब देखिए इस पद्यांश इसी में है, ये तीसरे का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए तो श्रद्धा कैसी लग रही हैं, श्रद्धा के कपड़े अब कैसे लग रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। मृषिड़ गंधार देश के नील। मृषिड़, मृषिड़ का मतलब होता है कोमल। गंधार देश का मतलब पहले के समय में हम अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के नाम से जानते थे। तो गंधार देश के जो नीला रोम वाले होता है, मतलब नीला रेशम के मेसों के चर्म यानी भेड़ों के चाम से बने हुए जो कपड़े हैं वो पहनी हुई थी। तो आपको बता दें भैया श्रद्धा कैसे कपड़े को पहनी हुई थी? तो अफगानिस्तान के जो भेड़ थे, भेड़ के जो चाम थे, चाम से जो बना हुआ जो कपड़ा था, खाल था, उससे एक चादर बनी गई हुई थी। हिमालय था तो भाई हिमालय में बर्फ़ होती है और बर्फ़ में क्या होती है? ठंडी हवाएं चलती हैं, इसलिए श्रद्धा कैसी पहनी हुई थी? तो भेड़ के चाम से बने हुए कपड़े को पहनी हुई थी जो नीला था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। दिया है इसमें, ढक रहे थे वपुकांत, जो श्रद्धा के हर एक अंग को ढक रहे थे, और बन रहा था कोमल वर्म, जो श्रद्धा के शरीर को ढकने के साथ साथ उनके शरीर को भी सुरक्षा कर रहे थे। यही हमें सिर्फ इतना जाननी है इस पद्यांश में, ठीक है, एकदम सीधे सीधे, और कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, चौथा वाला पद्यांश दिया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुलांग, खिला जो बिजली का फूल। इस पद्यांश में मनु श्रद्धा को देखते हैं, तो भैया श्रद्धा को देख रहे हैं, श्रद्धा तो ऐसे ही खूबसूरत है भैया, जिसका अंग खूबसूरत हो, जिसका शरीर खूबसूरत हो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं उनके अंगों के बारे में। मनु अब क्या कर रहे हैं? उनके अंगों के वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार। श्रद्धा कैसी लग रही है? नील परिधान, परिधान का मतलब होता है कपड़ा। तो श्रद्धा का जो नीला कपड़ा है ना, वो सुकुमार का मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। सुकुमार का मतलब ही है कि अत्यंत कोमल लग रहा है। और खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, जो श्रद्धा के शरीर में कहीं कहीं ऐसे कपड़े हैं जो खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तो इतना सुंदर लग रहे हैं कि जैसे खिला हो बिजली का फूल, मान लो उसमें कोई बिजली का फूल खिला हो, मानो उसमें कोई बिजली का फूल खिला हो, और मेघ वन बीच गुलाबी रंग, और गुलाबी रंग का बादल, जिस प्रकार गुलाबी रंग के बादलों में कोई बिजली का फूल खिला हो, जैसे श्रद्धा कपड़े को पहनी हुई थी। तो बोल देगा हाँ भैया बिल्कुल पहनी हुई थी। कहाँ के पहनी हुई थी? तो गंधार देश के जो नीला सा भेड़ों के चाम से जो बना हुआ कपड़ा था उसको पहनी हुई थी श्रद्धा, ठीक है। तो बोल दोगे हाँ भैया बिल्कुल पहनी हुई थी। लेकिन जो खुले हुए अंग थे, जैसे बाह पे खुले हुए अंग हो गए, इधर कोई खुले हुए अंग हो गए, तो जहाँ खुले हुए अंग थे, वो जो अंग दिखाई देते थे ना, वो ऐसा लगता था मनु को कि मानो कोई बिजली का फूल खिला गया हो, मानो कोई बिजली का फूल खिल गया हो। और फिर आगे कहते हैं, दिया है कि आह वह मुख, अब मुख की ओर जैसे ही मनु जाते हैं कहते हैं आह वह मुख पश्चिम के व्योम, व्योम का मतलब आसमान। तो आप जब शाम होगा, आज ही के दिन जब शाम होगा, तो आप देखिएगा जो पश्चिम का आसमान होता है, बीच जब घिरते हो घन श्याम, जब बहुत सारे बादल आ जाते हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद। अरुण रवि, रवि का मतलब सूर्य, अरुण का मतलब होता है इसमें लाल, अरुण का मतलब लाल, रवि का मतलब होता है सूर्य, मंडल भेद उनको, जो सूर्य की किरणें उनको छेद देती हैं, दिखाई देता हो छविधाम, जिससे चारों छविधाम दिखाई देने लगती है, यानी सारी किरणें दिखाई देने लगती है। शाम के समय में हम लोग देखते हैं ना, क्या देखते हैं भैया कि हम लोग देखते हैं कि शाम के समय में बहुत सारे बादल हो जाते हैं, और जैसे ही सूर्य सूर्यास्त होता है तो उस समय क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बादलों से छेदते हुए ऐसे ऐसे दम निकलती हैं। कभी आपने देखा होगा, ठीक है।
तो उसका प्रकाश की तुलना श्रद्धा के शरीर से कर रहे हैं कि इस निर्जन स्थान पे श्रद्धा ऐसी लग रही हो जैसे शाम के समय में कोई सूर्य जिस तरह छिप रहा हो और उसकी किरणें चमक रही हों। नेक्स्ट पद्यांश में दिया है 5वें वाले पद्यांश में देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। अब बाल दे दिया, यानी श्रद्धा के अब बालों का वर्णन कर रहे हैं मनु अब श्रद्धा के बाल की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल। श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वो ऐसे घिर रहे थे, कहाँ कहाँ घिरे थे, कह रहे थे कि अंश जो बाल के अंश थे अवलंबित मुख के पास, यानी मुख के पास कुछ थे, और नील घन सावक से सुकुमार। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है कि जो श्रद्धा के बाल थे, बाल यानी जो श्रद्धा के बाल थे वो कहाँ तक थे भैया, ऐसे थे, ऐसे थे। और कैसे लग रहे थे, नील घन सावक से सुकुमार। घन सावक का मतलब कोई बादल का बच्चा हो और सुकुमार का मतलब अत्यंत कोमल हो। ऐसा उनके बाल लग रहे थे मानो आसमान में कोई बादल का बच्चा हो और वो अत्यंत कोमल हो, और सुधा भरने विधु के पास, अमृत भरने के लिए वो चंद्रमा के पास गया हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख दीजिएगा मेरे दोस्त, अच्छे से समझनी है। सबसे पहले देखना है मेरे दोस्त कि बाल की तुलना किससे की जा रही है, बादल के बच्चे से, यानी छोटे बादल से। और छोटा बादल क्या कर रहा है, विधु के पास यानी चंद्रमा के पास जा रहा है अपने सुधा लेने के लिए, यानी कह सकते हैं भाई अमृत लेने के लिए वो चंद्रमा के पास जा रहा है। ठीक है, आगे की लाइन में कहा गया है, और वह मुख का मुस्कान, और जो श्रद्धा के मुख की जो मुस्कान थी, जो श्रद्धा जिस प्रकार से मुस्कुराती थी, ऐसा लग रहा था कि रक्त किसले पर ले विश्राम। किसले किसे कहते हैं, जब कोई नया पत्ता होता है तो उसे कहते हैं किसले, कोपल। तो हम लोग जैसे क्या होता है कि बचपन में आम का जो पत्ता होता है तो उसको चबाते थे यानी मीठा लगता था। तो उस तरह से कह रहे हैं मनु कि ये श्रद्धा की जो ओठ की मुस्कान है, जिस प्रकार जो नया पत्ता का शरीर एकदम नया पत्ता जिस तरह लहराता, उसी तरह श्रद्धा के भी ओठ एकदम क्या कर रहे हैं, एकदम लहरा रहे हैं। और अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण यानी सूर्य की जो किरण होती है वो अम्लान होती है, बिना किसी रोक टोक के एकदम सीधी किरणें आती हैं। और कह रहे हैं कि अधिक अलसाई हो अभिराम, और वो किरण कैसी होती है, एकदम आलस से भरी हुई होती है। सुबह की जो पहली किरण होती है वो कैसी होती है, एकदम आलस भरी होती है। सुबह जल्दी उठने का मन करता है नहीं, एकदम ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हाथ पैर ऐसे तोड़ते हैं खूब, एकदम ऐसे वैसे, क्या कहते हैं ऐसे, तो वो एकदम अलसाई हुई किरण होती है, आलस भरी किरण होती है। तो वैसी एकदम लग रही है कि उनके मुख में जो मुस्कान है ना वो एकदम आलस से भरी हुई है, कि एकदम सुंदर लग रही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हमने 5 खत्म कर लिए हैं, अब हम चलते हैं किस पे, 6 की ओर। ठीक है, और जो भी पद्यांश, ऐसा हो भी सकता है भैया कि कोई पद्यांश मुझसे कोई दिक्कत हो गई हो या ना समझ में आया हो, तो भैया आप कमेंट में जाइए और बोल दीजिए 6 नंबर का पद्यांश नहीं आया या 7 नंबर का पद्यांश नहीं आया। तो मैं उसे क्या करूँगा, जब भी अगली वीडियो कोई बनाऊँगा तो उसमें कह दूँगा भैया लास्ट में जाके देखना, वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। ठीक है, 6 नंबर में देखिए दिया है, कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन का रहस्य निरूपाय। अब तो मनु ने अपना सब कुछ बोल दिया। अब मनु यहाँ पे कहता है श्रद्धा से, श्रद्धा तो पूछती हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। तो अब मनु कहता है, कहा मनु ने नव धरणी के बीच, इस मतलब इस आसमान और धरती के बीच में, मनु कहता है कि इस आसमान और धरती के बीच में मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है, मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है। एक उल्का सा जल का भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। शून्य मतलब संसार, असहाय का मतलब पूरी तरीके से हार बैठा हूँ, सहारा ही ना हो। एक उल्का सा, उल्का का मतलब होता है एक उल्का पिंड, जिस प्रकार ब्रह्मांड में उल्का पिंड घूमते रहता है, उसी तरह मैं इस संसार में घूमते फिर रहा हूँ, ना कहीं ठिकाना है ना कहीं जगह है। इसी तरह मैं घूमते फिरते यहाँ पे आके पहुँचा हूँ जहाँ तुमसे मुलाकात हुई है। और कह रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत। अब मनु कहते हैं कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, कि तुम कौन हो। मनु कहते हैं श्रद्धा से कि तुम कौन हो, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। जिस प्रकार मेरे जीवन में जो पतझड़ था ना, तुम बसंत भरने के लिए मेरे जीवन में आ गई हो। और घन तिमिर में चपला की रेख,
घन तिमिर में मतलब इस घंघोर बादल में चपला की रेख मतलब बिजली की रेखा के समान चमक के आई हो, और तपन में शीतल मंद बयार, यानी जिस प्रकार शरीर में तपन होती है उसमें तुम शीतलता भरने के लिए हमारे सामने दिखाई दे रही हो। हे स्त्री तुम कौन हो? अब कौन जानना चाहता है भैया? अब बता देंगे कि मनु अब श्रद्धा के बारे में जानना चाहते हैं और कहते हैं, फिर से सुन लीजिए एक बार ध्यान से, कि शून्य में फिरता हूँ असहाय, मतलब इस संसार में मैं एकदम असहाय फिर रहा हूँ। और कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी तुम तो ऐसा लग रहा है कि कोई बसंत के दूत हो, जो बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, यानी पतझड़ के समय में भी तुम सुंदर और कोमल दिखाई दे रही हो। घन तिमिर में चपला की रेख, जिस प्रकार घने बादलों में बिजली चमक के आती है तो बिजली की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह तुम्हारी भी सुंदरता क्या हो गई? बढ़ गई हो। और तपन की शीतल में मंद बयार, जिस प्रकार तपन शरीर हो रही हो और उसमें तुम शीतलता का गुण प्रदान करने आ रही हो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे भैया 7 नंबर के पद्यांश में, और यहाँ पे दिया है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। तो अब मनु अब बोल दिया, अब कौन बोलेगी? श्रद्धा बोलेगी। ध्यान रहे, श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसमें दिया है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। आगंतुक व्यक्ति किसे कहा गया है भैया? श्रद्धा को कहा गया है। तो श्रद्धा कहती है, मीट आता उत्कंठा सविशेष। उत्कंठा का मतलब मेरे अंदर जो उत्सुकता थी, सविशेष का मतलब तीव्र तीव्र रूप से उठ रही थी कि आखिर ये संसार कैसे है, ये संसार में प्रलय कैसा हुआ। मेरे अंदर जितने भी प्रश्न थे वो मैं सब आपको बताना चाहती हूँ, मतलब प्रबल रूप से आपको बताना चाहती हूँ। और कहती हैं कि दे रहा कोकिल आनंद सुमन से जो मधुमय संदेश। कोकिल का मतलब क्या होता है भैया? कोयल होता है। क्या बोलने भैया? कोकिल का मतलब कोयल होती है। सानंद का मतलब सुंदर आनंद। श्रद्धा कोयल की आवाज़ की तरह एकदम धीरे से सुंदर तरीके से बोलती हैं। सुमन का जो मधुमय संदेश, जिस प्रकार फूलों से मीठे रस को खींच लिया जाता है, उसी तरह मनु भी सुंदर शब्दों में बोलने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि भरा था मन में नव उत्साह। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि मेरे मन में नए नए उत्साह भरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। मुझे भी चिंता थी, मुझे भी सीखने की चाहत थी कि मैं नए नए ललित कला के ज्ञान को सीख लूँ। ललित कला का मतलब होता है नृत्य हो गया, ठीक है, नृत्य से संबंधित जितने भी चीज़ हो गए, संस्कृति से संबंधित जो भी चीज़ हो गए। तो श्रद्धा इन सब चीज़ों को सीखने के लिए ललित कला का ज्ञान सीखना चाहती थी और कह रही है, इधर रह गंधर्वों के देश। मैं गंधर्वों के देश में रहती थी और पिता की प्यारी थी संतान, और मैं पिता की कैसी थी? एक प्यारी संतान थी। बट 7 नंबर का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये 8 नंबर का भी नहीं है, 9-10 नंबर का बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी है। तो 8 नंबर का भी अच्छे से देख लो मेरे दोस्त। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर। अब श्रद्धा हिमालय की गुणगान को वर्णन करते हुए कहती हैं कि जब मेरी दृष्टि इस हिमालय की ओर जब जाती है तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर। अधीर का मतलब बिना धैर्य का। मेरे हृदय में पता नहीं क्या हो जाता है कि अलग अलग तरह के प्रश्न उठते रहते हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न उठते रहते हैं कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, इस पृथ्वी की सिकुड़न कैसी है? कहीं पे प्रलय तो कहीं पे पानी, तो कहीं पे आसमान, तो कहीं पे सूखा, तो कहीं पे ज़मीन, तो कहीं पे नमी, तो कहीं पे पहाड़, तो कहीं पे पर्वत, तो कहीं पे ये सागर। ये धरती की सिकुड़न आखिर कैसी है? और कह रही हैं कि आह कैसी है ये कैसी पीर। इस दुनिया का दुख क्या है? इस दुनिया का दुख और दर्द क्या है कि आखिर ये ऐसी सिकुड़न हुई है, इस पृथ्वी की ऐसी सिकुड़न हुई है कि चारों तरफ पानी पानी और त्राहिमाम है और प्रलय हो चुका है। और दोस्तों ध्यान देनी है, जब भी कोई एक युग बीतता है तो प्रलय होती है, ठीक है। तो जैसे ये कलयुग है, कलयुग बीतेगा तो भी एक बार क्या आएंगी? प्रलय आएंगी, ऐसा गीता और पुराणों में कहा गया है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में हम जानते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के बारे में आया है, तो हम लोग उससे जानकारियाँ लेते हैं, ठीक है। लेकिन गीता पुराणों में बोला गया है भैया युग बीतने के बाद एक बार प्रलय होता है। तो वो यही कर रही हैं कि ये धरती की सिकुड़न आखिर कैसी है। फिर बोल रही हैं कि बढ़ मन चले और यह पैर, जैसे जैसे मेरा मन बढ़ता गया मैं हिमालय की ऊपर चलती गई, जैसे जैसे मेरे मन बढ़ता गया मैं हिमालय के ऊपर चलती गई। और शैल मालाओं का श्रृंगार जब कोई स्त्री श्रृंगार कर लेती है तो वह अत्यंत खूबसूरत लगने लगती है। उसी तरह इस पहाड़ों पे जब ये मैं देखती हूँ कि पेड़ हैं,
पौधे हैं, फूल हैं और बर्फ़ हैं और तमाम तरह के अलग अलग रूपों से ये पर्वतमालाएं हैं, तो ये पर्वतमालाओं का श्रृंगार बढ़ जाता है, यानी पर्वतों की खुशबू खूबसूरती क्या होती है, बढ़ जाती है। और आँख की भूख मिटी, यह देख आह यह कितना सुंदर। और मेरी आँख की जो भूख होती है ना, इस सुंदर दृश्य को देख के मेरी आँख की भूख मिट जाती है और मैं सोचती हूँ कि आखिर ये कितना सुंदर संभार है। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश देखिए 9 नंबर का। 9 नंबर के पद्यांश में क्या दिया भैया, यहाँ देखा कुछ बलि का अंग, भूत हित रत यह किसका दान। तब श्रद्धा जो होती हैं वो अपने बारे में बताती हैं कि जब मैं इस रास्ते पे जा रही थी तब मुझे बलि का अंग दिखा। बलि का अंग दिखा, बलि का अंग का मतलब हुआ कि कहीं अन्न मिला, अन्न ऐसा मिला जो सजीव ही खा सकता है, यानी कोई मानव ही इस अंग को, ऐसे अन्न को खाता है। भाई हर एक लोग अपना अपना अलग अलग भोजन करते हैं, हम लोग अपना भोजन अलग तरीके से खाते हैं। जो गाय भैंस होती हैं वो अपना अलग अपना भोजन अलग उन लोग का होता है, और जो और भी जितने भी प्राणी होते हैं सबके अलग अलग भोजन होते हैं। तो श्रद्धा कहती है कि जब मैं हिमालय की घाटियों पे जा रही थी तो जब भोजन को देखी जो सजीव का था, यानी किसी न किसी सजीव का था, जो पुरुष था या महिला था, तो ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गई और यही बातों को बताती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अंग। श्रद्धा बताती हैं कि मैं यहाँ पे देखी कुछ बलि का अंग, यानी ऐसा अन्न जो जीवों के लिए, जीने के लिए अन्न का जरूरी होती है। भूत हित रत यह किसका दान। भूत हित का मतलब जो प्राणियों के लिए छोड़ दिया गया है, यह किसका दान हो सकता है। इधर कोई है अभी सजीव, श्रद्धा को आभास होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई सजीव है, और कौन था वो, मनु ही था। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मेरे मन में क्या हुआ, अनुमान हुआ। और कहती हैं हे तपस्वी तुम क्यों हो इतना क्लांत। लेकिन फिर कहती हैं श्रद्धा मनु से कि हे तपस्वी तुम इतना क्लांत क्यों हो, तुम इतना शांत क्यों हो। ठीक है, और कहती हैं वेदना का यह कैसा वेग। वेदना नोट करिएगा भैया, वेदना का मतलब होता है दर्द। तो तुम्हारा दर्द कितना बड़ा है, आखिर तुम कितनी दर्द में हो। वेदना का कैसा वेग है कि तुम इतने शांत हो, इतने अभी भी उदास हो। इस सृष्टि का प्रलय हो गया, सारी दुनिया खत्म होगी, लेकिन फिर भी तुम अपने वेद में हो, अपने ही दुखों में तुम पड़े हुए हो। और करिए आह तुम कितने अधिक उदास, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो सकते हो, आखिर तुमने ऐसा क्या चीज़ खो दिया है। लेकिन मनु ही जानता था भैया कि क्या खोजेगा। जो अपने परिवार को खोगा भैया वो कैसा होगा, अच्छा रहेगा उसके जीवन में, उसका जीवन तो पूरा जीते जीते मर जाएगा। लेकिन श्रद्धा यहाँ पे कर रही है कि अब हमें जीवन को जीना है। हम लोग अपने से शादी कर लेंगे तो भैया हम क्या कर सकते हैं, संसार को बढ़ा सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में आप लोग को बताया हूँ कि यदि मान लो पूरा संसार एकदम खत्म हो गया, मान लो एकदम सब संसार खत्म हो गया, अकेला मैं बचा हूँ, संसार आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। हमारे संग कोई स्त्री हो गई, एक लड़की हो गई, तो संसार आगे बढ़ेगा। हाँ भैया बिल्कुल बढ़ेगा। तो संसार को बढ़ाने के लिए कितने लोग की जरूरत होगी, 2, एक नर और एक मादा। तो मनु क्या थे, नर थे, और मादा कौन थी, श्रद्धा। तो इसी से क्या होगा भैया, संसार आगे बढ़ जाएगा। तो भैया क्या दिया है, बताओ ये कैसा उद्वेग, और बताओ तुम्हारी ये कैसी चिंता और कैसी घबराहट है। तो फिर यहाँ पे श्रद्धा और पूछती हैं, कहती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, दुख कैसी होती है, रात के समान होती है। दुख कैसे होते हैं भैया, रात के समान होते हैं। जिस प्रकार रात बीत जाती है उस प्रकार दिन तो होता है। अब बोलोगे हाँ भैया, फिर रात होती है फिर दिन होता है। यानी कहने का मतलब था कि आज सुख है कल दुख है, कल दुख है तो परसों सुख है। ऐसा होगा ही होगा, चाहे हमारे संग हो चाहे भैया आपके संग हो। और बोला जा रहा है बी कस्सा का सुख का नवल प्रभात। और जैसे ही नया प्रभात होता है ना, तो हमारे नीचे हमारे अंदर नया विकसित प्रभाव उत्पन्न होता है। और कहते हैं एक पर्दा या झीना नील। कभी आपने आसमान को देखा है भैया, आसमान को आपने देखा है भैया, तो रात में जब आप आसमान को देखेंगे तो एक नीला झीन के समान होगा, यानी एकदम काले चादर के समान लगता है कि आसमान में कोई एक काली परत चढ़ाई गई हो। आसमान में लगता है कोई काली परत चढ़ाई गई हो और छिपाए है जिसमें सुखघात। लेकिन जैसे ही सुबह उठेंगे वो काली परत हट के उसमें सफ़ेद परत चढ़ जाती है। और वो क्या कहते हैं भैया, इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार आसमान में नीला होता है उसी तरह फिर वो हट जाता है, फिर वो सफ़ेद होता है, फिर नीला, फिर सफ़ेद, यानी काला नीला ये सब चलता रहता है प्रक्रम। उसी तरह ये सुख और दुख है जो आते जाते रहते हैं। इसलिए हे मनु तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम अपना अभिशाप मान के बैठे हो, जगत की ज्वालाओं सा मूल, इस संसार की आग, इस संसार की समस्या का तुम मूल मान बैठे हो, हे पुरुष ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कह रहे हैं कि ईश का यह रहस्य वरदान, एक चीज तुम ध्यान से देखना, एक चीज तुम ध्यान से देखना कि ये भगवान का एक वरदान है।
क्या करिए कि ये भगवान का एक वरदान है, इसे तुम भूल मत जाना। ये संसार में एक भगवान का तुम वरदान है कि तुम यहाँ पे बचे हुए हो और हमें मिलके आपस में संसार को बढ़ाना चाहिए, अपने नए प्रगति की ओर जाना चाहिए, इसको कभी भूल मत जाना। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला पद्यांश देखिए दिया है। तो मनु होते हैं, अब मनु अपने सारे दुखों को बताने लगते हैं और कहते हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद। मनु अपने दुख के साथ कहते हैं, और विषाद का मतलब लिख दीजिएगा दुख। तो मनु अपने दुख के साथ बोलना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं श्रद्धा से कि मधुर मारुत से उच्छ्वास, मेरे जो आनंदमय हवा है ना, उच्छ्वास का मतलब जो अंदर से जो हवाएं निकल रही है, कोई फूट के कब रोता है भैया, कोई फूट के कब रोता है? तो बोलेंगे भैया जब वो कहीं कष्ट में होता है, कहीं वो दर्द में होता है। तो मनु जैसे ही श्रद्धा को अपनी बातें कहने वाला होता है, उसके अंदर से उच्छ्वास निकलने लगती है, यानी ऐसी हवा निकलने लगती है जो अंदर दर्द भरी हवा होती है। और कहते हैं अधिक उत्साह तरंग अबाध, मेरे भी जीवन में अधिक उत्साह था। मेरे जीवन में, मनु कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारे उत्साह थे, लेकिन वो क्या पड़ गए? बाधा पड़ गए, बाधा रहित हो गए। और कह रहे हैं कि उठाते मानस में सविलास, मानस में यानी मेरे मन में, सविलास का मतलब बहुत सारे विलास थे, यानी बहुत सारे इच्छाएं भी थी। मनुष्य के अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन एक दिन मनुष्य की क्या हो जाती है भैया? मृत्यु हो जाती है और वो संसार को छोड़ के चला जाता है। इसलिए मनु भी कह रहा है कि मेरे जीवन में, मेरे मन में बहुत सारे उत्साह थे, लेकिन मेरे मन में बाधाएं हो गई और मैं उस बाधाओं को, इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन ये मेरा जीवन कितना असहाय हो गया है कि लिया है देख नहीं संदेश। क्या तुमने अभी तक ये संदेश नहीं देखा है? मनु श्रद्धा से कहते हैं कि क्या तुमने अभी तक ये संदेश नहीं देखा है कि क्या हुआ है इस पृथ्वी पे? ये संसार पूरा नष्ट हो गया, चारों तरफ प्रलय हो गई, त्राहिमाम हो गया, और अभी तुमने इस संसार के नष्ट को नहीं देखा है। और कह रहे हैं कि निराशा है जिसका परिणाम, जिसका परिणाम क्या हुआ कि चारों तरफ निराशा ही निराशा हुई, कोई भी आशा की किरण नहीं बची है। और कहते हैं कि सफलता का यह कल्पित गे, हमारा जीवन सफलता के कल्पना का घर है और हमारे जीवन में सिर्फ निराशा ही मिलती है। लेकिन श्रद्धा समझाती है कि निराशा नहीं होती है भैया, निराशा के पीछे, निराशा में जब आशा छिपी हुई होती है, इसका मतलब निराशा के बाद क्या आती है? आशा आती है। तो आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आगंतुक व्यक्ति यानी श्रद्धा समझाने की कोशिश करती है और कहती हैं कहा आगंतुक ने स स्नेह, यानी श्रद्धा स्नेह के साथ कहती हैं कि अरे तुम इतने हुए अधीर। अधीर का मतलब जो धैर्य अपना खो दे, अधीर का मतलब जो अपना धैर्य खो दे। तो श्रद्धा कहती है मनु से कि हे मनु, तुम इतने अधीर हो गए, तुम अपना इतना धैर्य खो चुके हो कि हार बैठे जीवन का दाव, तुम अपने जीवन के दाव को हार बैठे हो। तुम इतने धैर्य खो चुके हो कि तुम अपने जीवन का दाव हार बैठे हो। जीतते मर कर जिसको वीर, वीर उसको कहा जाता है जो मर के जी जाता है। वीर किसे कहा जाता है? जो मर के जी जाता है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तपस्या करना केवल जीवन का सत्य नहीं है कि तुम तपस्वी बन जाओ कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, मैं किसी से मोह माया नहीं रखूंगा, और तपस्वी की भांति यदि जी लोगे तो वो जीवन का कोई वीरता का काम नहीं करोगे। वीरता उसे कहते हैं जो मर के जी जाए। और इसके लिए कह रहे हैं कि करुण या क्षणिक दीन अवसाद, और इसके लिए तुम अपने आप को त्यागोगे और अपने आप को दुख पहुंचाओगे, इसका मतलब ये नहीं होता है। और कह रही हैं कि तरल आकांक्षा से भरा है सो रहा आशा का आह्वान। ये जो आसमान है ना, ये आकांक्षा से भरा हुआ है, पूरी तरह से आकांक्षा से भरा हुआ है। और कह रही है सो रहा आशा का आह्वान, और इस आकांक्षा में भी आशा छिपी हुई है। फिर तो श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं कि प्रकृति का यह यौवन श्रृंगार, जो प्रकृति की श्रृंगार है ना, कहीं पेड़ है तो कहीं हिमालय है तो कहीं नदियां हैं तो कहीं भूमि है, ये जो प्रकृति का श्रृंगार है ना, किससे बना हुआ है? कह रही हैं करे न कभी बासी फूल, बासी फूलों से नहीं बना है। ऐसा फूल जो कहीं टूट जाए, मुरझा जाए, उस फूलों से पृथ्वी का श्रृंगार नहीं बना हुआ है। पृथ्वी का श्रृंगार बना हुआ है किससे? नए नए फूलों से, नए नए फूलों से, जो फूलों की खुशबू देते हैं, अच्छे अच्छे फूल होते हैं, जो अच्छी पानी और वसा पाके अच्छे अच्छे फूल को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उस फूलों से प्रकृति का सुंदर बना हुआ है। और कह रहे हैं कि जो बासी फूल होते हैं मिलेंगे जाकर अति शीघ्र वो मिल जाते हैं। आह उत्सुक है उनको धूल, और उन पे धूल की भी कण भी क्या होते हैं? चढ़ जाते हैं। इसीलिए कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि श्रद्धा मनु को ये समझा रही है कि तुम बासी फूल मत बनो। बासी फूल मतलब निराश मत रहो, दुख मत रहो, अपने पीड़ा को मत बताओ, विरह मत रहो। कह रही है कि तुम खुश रहो,
तुम खुश रहो। और कहने का मतलब है कि तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ों को क्या करना होगा, छोड़ना पड़ेगा। यानी बासी फूल नहीं बनना होगा, तुम्हें ताज़ा फूल बनना होगा। ठीक है, आगे देखिए। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद कर्म का भोग, भोग का कर्म। अब इस पद्यांश में देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक तुम केवल एक ही हो जो इस विस्तृत भूखंड पे हो। इस पूरे संसार के भूखंड पे केवल तुम एक ही हो। प्रकृति वैभव से भरा आनंद, और ये जो प्रकृति है ना पूरी वैभव से भरी हुई है, पूरी आशाओं से भरी हुई है। तुम्हें बस समझनी है मनु, और कर रही है कि कर्म का भोग और भोग का कर्म। हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं हमें उसे अगले जन्म में भोगना होता है, और जो हम इस जन्म में जो भोगते हैं, जो भी हम भोग करते हैं, वो हमें कभी न कभी आगे जाके वैसा कर्म करना होता है। और फिर आगे कह रही हैं कि यही जड़ का चेतन आनंद, और यही इस प्रकृति का आनंद है, यही हमारी क्या है, चेतना है कि हमें ऐसे कर्म को करनी है जो हमें भोगना है, और उस वही भोग को करनी जो हमें अगले जन्म में कर्म में करना है। तो यदि हमें भगवान द्वारा यदि ऐसा मिला है मौका, तो हम अपने जीवन को उस कर्म के अनुसार बनाएं, उस अनुसार ढालें, ताकि हम भी इस संसार को एक नया रूप दे सकें। और कह रही हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय, अकेले तुम कैसे कर सकते हो, अकेले तुम कैसे नहीं असहाय हो सकते हो, कैसे तुम इस संसार को बढ़ा सकते हो और यजन कर सकते हो। यजन मतलब यज्ञ कर सकते हो, और यज्ञ करने के लिए किसकी जरूरत होती है भैया, बोल दोगे यज्ञ करने के लिए तो एक पति और पत्नी की जरूरत होती है, और तुम तो अकेले हो भैया। तो कहने का मतलब है कि श्रद्धा शादी करने की कोशिश करती है, किससे, मनु से, ताकि मैं शादी कर लूंगी तो भैया हमारा संसार भी आगे बढ़ेगा और हम यज्ञ भी कर लेंगे। और तपस्वी आकर्षण से हीन कर नहीं आत्मविश्वास, यानी कहने का मतलब है कि हे तपस्वी, तुम विरह होकर अपनी इच्छा को त्याग करके कर्मवीर बन नहीं सकते हो। इसके लिए तुम्हें संकल्प लेना चाहिए कि हम एक हो सकते हैं। अगली नियम दिया है, समर्पण कर लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ही पतवार। जो श्रद्धा होती है वो पूरी तरीके से समर्पित कर देना चाहती हैं मनु को। यानी सोच रही हैं श्रद्धा कि यदि मैं मनु के संग यदि शादी कर लेती हूँ, यानी इनकी पत्नी बन जाती हूँ, तो मैं इस संसार को मानवता दे सकती हूँ, इस संसार को एक समृद्ध बना सकती हूँ। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, समर्पण लो सेवा का सार। वो श्रद्धा मनु से करी है कि हे मनु, मैं तुम्हें समर्पित कर देना चाहती हूँ, अपनी सेवा तुमको देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, तुम्हारी अर्धांगिनी बन के। इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। दिया है कि समर्पण लो सेवा का सार, हे मनु, मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित कर देना चाहती हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, जिस प्रकार एक नाय को बढ़ाने के लिए पतवार की जरूरत पड़ती है, उसी तरह मैं तुम्हारे जीवन को बढ़ाने के लिए एक पत्नी की तरह मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। और आज से यह जीवन उत्सर्ग, यदि आज के बाद जो मेरा जीवन है ना, वो तुम्हारे इसी पद तल, यानी उस पद के रूप में मैं न्यौछावर कर दूंगी, तुम्हारे चरण के नीचे, तुम्हारी अर्धांगिनी बन के। और कह रही हैं कि तुम्ही से बनो संस्कृति के मूल रहस्य। और श्रद्धा मनु को समझाती है और कहती हैं कि तुम इस संस्कृति के क्या बनो भैया, मूल रहस्य बनो। जो संस्कृति में चलती है प्रक्रिया उसे तुम अपनाओ, और तुम्ही से ये फैलेगी बेल। क्योंकि हम जब तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे, तुम मेरे जब पति कहलाओगे, तो हमारे जो बच्चे होंगे उनके बच्चे होंगे, इसी से पूरी क्या फैलेगी, एक बेल फैलेगी। बेल यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से लोग फैलेंगे इसी तरह। और जब ये संसार का निर्माण होगा तो विश्व भर सौरभ से भर जाएगा। यानी जब संसार पूरी किससे भर जाएगी, सौरभ से भर जाएगी। और सुमन के खेलो सुंदर खेल, और तुम भी फूलों की खेलों से क्या करने लगोगे, खेलने लगोगे। यानी संसार भी कैसा लगेगा, एकदम सुंदर और अच्छा लगने लगेगा। आगे दिया है, और इन सब पद्यांशों में हमने एक चीज तो जरूर सीखा है कि यहाँ पे मनु से ज्यादा श्रद्धा मनु को प्रेरित कर रही है। क्योंकि मनु तो एकदम क्या है भैया, उदास है, एकदम कहा जाता है कि भैया वो एकदम हार मान चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे श्रद्धा उनको पूरी तरीके से, उनको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती हैं कि ये विधाता का भैया कैसा वरदान है और कैसे हम लोग यहाँ पे रहेंगे। कहती हैं, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? क्या तुम अभी तक जानते नहीं हो कि विधाता का वरदान हमें क्या मिला है? क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं है कि विधाता का हमें वरदान क्या मिला है और हमें कैसे अपने जीवन को मंगलकारी बनाना है? करी है, शक्तिशाली हो तो विजयी बनो। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम विजयी को प्राप्त करो, विजय बनो, विजयीकारी बनो। और तुम विजय को प्राप्त जब कर लोगे तो विश्व में गूंज रहा जयगान, तो तुम्हारा जो गुणगान होगा वो पूरा विश्व देखेगा। तुम्हारा जो गुणगान होगा वो पूरा विश्व देखेगा कि एक श्रद्धा और मनु नाम के कोई थे जिनसे पूरा संसार क्या हुआ है, बसा हुआ है, ये जो जितने भी संसार है। और आगे करी है कि डरो मत अमृत संतान, हे पुरुष तुम डरो मत, हम लोग अमृत संतान हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं।
कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब ये है कि हमें जो मानवता का अधिकार है हम वो चीज़ें कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। और कह रही हैं कि अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, और हमारी वृद्धि भी तब क्या होगी, मंगलमय होगी। और पूर्ण आकर्षण जीवन के अंदर हमारा जीवन पूरी तरीके से आकर्षण से भर जाएगा और खींची आवेगी सकल समृद्धि, और चारों तरफ सुख संपन्नता और समृद्धि खींच के चली आएगी। और फिर आगे लाइन में फिर यहाँ पे श्रद्धा कहती है, फिर मनु को समझाती है और कहती है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, ये जो विधाता की जो सृष्टि है ना बनाई गई है, उसमें कह रही है सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, वो हमें ही भूतल पर मतलब इस भूतल यानी पृथ्वी पर हमें ही पूरा करना है। विधाता ने आखिर सोचो कि क्यों छोड़ा है हमें दो लोगों को, इसलिए छोड़ा है कि हमें इस भूतल यानी इस पृथ्वी पे हमें ही इस पूरे संसार को बढ़ाना है। और कह रही हैं कि पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, यदि तुम्हारे ऐसे करने में सामर्थ्य यदि कुछ आ रहा है, यदि सागर बाधा पड़ रहा है तो सागर को पाट डालो, यदि ग्रह बाधा आ रहे हैं तो ग्रह को फेंक डालो। और कह रहे हैं ज्वालामुखी यदि बीच में आ रही है तो ज्वालामुखी को चूर्ण चूर्ण कर दो, लेकिन इस संसार को दिखा दो कि संसार को मानवता किसने दिया है भैया, श्रद्धा मनु ने दिया है। इस संसार को आगे कौन बढ़ाया भैया, श्रद्धा मनु ने बढ़ाया है। यदि तुम्हारे बीच में सागर आता है तो सागर को पाट दो, ग्रह पुंज आते हैं तो ग्रह पुंज को उखाड़ के फेंक दो, ज्वालामुखी आती है तो ज्वालामुखी को चूर्ण चूर्ण कर दो। और कह रहे हैं कि उन्हें चिनगारी सदृप सदर्प, यदि और कोई बाधा आ रही है तो उन्हें एक जीवन की चिनगारी, जैसे आग में चिनगारी लगाई जाती है तो पूरा भयानक आग लग जाती है, उसी तरह उन्हें चिनगारी के समान धीरे धीरे उनको क्या करो भैया, हटा दो। कुचलती रहे सखड़ी आनंद, आज से मानवता की कीर्ति, आज तुम ठान लो कि आज से हम मानवता की कीर्ति को स्थापित करेंगे। और अनि भू जल में रहे न बंद, और इस अनिल का मतलब आसमान, भू का मतलब पृथ्वी, और आकाश पाताल और पानी, तीनों में कहीं पे भी हम कभी भी इस मानवता के अधिकार को बंद नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? तो दोस्तों इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें एक ही चीज़ है कि भैया श्रद्धा मनु से ये प्रेरित कर रही है कि हमें इस संसार को बसाना है ताकि मैं आपकी अर्धांगिनी बन सकूं, और हमें अपने क्या करना है, अपने वंश को बढ़ाना है। वंश को बढ़ाते 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 एक संसार को खड़ा करनी है, जो हमें भगवान विष्णु की कृपा से यानी जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो लिखी गई है वरदान है, उसके द्वारा हमें अपने संसार को आगे बढ़ाना है और मानवता के अधिकार को पूर्ण करना है। यही श्रद्धा बताती हैं। ठीक है, आगे वाले में बता रही हैं कि जलधि के फूटे कितने अंश, इस सागर के कितने अंश फूटे। जब प्रलय हुआ तो प्रलय के समय में कितने सागर के टुकड़े हुए, लेकिन उस सागर के टुकड़े में जो मछलियां होंगी, जो कछुए होंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं उतर आए होंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर गए होंगे। तो वही कर रही हैं कि उसी तरह किंतु वह खड़े रहे दृढ़ मूर्ति, लेकिन फिर भी सागर कैसे था, एक मूर्ति के समान एकदम खड़ा हुआ था। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में अभ्युदय कर रहा उसी उपाय, उसी तरह तुम्हें अपने जीवन में अभ्युदय लाकर उसी सागर के समान तुम्हें क्या करनी भैया, खड़ी रहनी है। दिया है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, अब इस पद्यांश में श्रद्धा मनु को ये पूरी जिम्मेदारी दे के समझाती है। जिम्मेदारी ये देती है कि ये जो हमारे जीवन की सारी जिम्मेदारी है ना, वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही है मनु। और कह रही हैं कि शक्ति के विद्युत कण, जिस प्रकार जिस बिजली होती है ना, बिजली में अपार शक्ति भरी हुई होती है, उसी तरह जो व्यस्त होती है, बिजली को देखते हैं कभी, तुरंत चमकेगी तुरंत गायब हो जाएगी बिजली, उस तरह से तुम्हारे अंदर पूरी शक्ति भरी होनी चाहिए। विकल बिखरे हो निरुपाय, और जितने भी तुम्हारे जीवन में निरुपाय असहाय जितने भी चीज़ें हैं, उन सारी शक्तियों को समेट लो, क्योंकि समन्वय उसका करे समाप्त, और समन्वय से सबको क्या कर दो, समाप्त कर दो। एकजुट करके अपनी शक्ति से सबको क्या कर दो, समाप्त कर दो। अर्थात जो भी चीज़ हमने खोया है प्रलय के समय में, उसे एक बार फिर से उजागर हम कर देंगे। यानी जो संसार हमने खो चुका है, जो प्रलय के समय हमने अपने को खो चुका है, वो हम दोनों मिलकर इस संसार को बढ़ा सकते हैं, और फिर से हम मानव जाति का निर्माण कर सकते हैं। घर मकान जो भी चीज़ें डूब गई, हम सबका क्या कर सकते हैं, फिर से एक निर्माण कर सकते हैं। और यही हमें विधाता के कल्याणकारी बनके हमें पूरा करना है। तो तुम अपनी शक्तियां को समेट लो और अपने कल्याणकारी बनो, और करें हैं कि विजय नहीं मानवता का हो जाए, और हमारी मानवता की क्या हो जाए, जीत हो जाए, जिससे सारे लोग याद रखें कि भैया पृथ्वी पे दो लोग थे, इस श्रद्धा और मनु, जिससे पूरे संसार क्या हुए, बसे हुए। आया समझ में भैया? तो ये काल्पनिक कहानी लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, और यहाँ से पूरे ये चीज़ बताया गया कि संसार में जो उत्पत्ति हुई है श्रद्धा मनु के द्वारा हुई गई है, और उन्हीं के द्वारा ये संसार पूरा बसा हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, भैया मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं उसे ज़रूर बताने की अच्छे से कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी आपके लिए थैंक यू सो मच।